यूपी में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। इसी के चलते 7वें चरण के मतदान में प्रत्याशी पूर्वांचल के आजमगढ़ में जीतोड़ मेहनत करने में जुटे हैं। कैफी आजमी की धरती आजमगढ़ पर कांग्रेस से चुनावी मैदान में कूदे प्रवीण सिंह जहां स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं तो साथ ही वो क्षेत्र के विकास का सपना भी देखते हैं। आजमगढ़ के विकास को लेकर प्रवीण सिंह से ENI न्यूज ने खास चर्चा की। यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। हम आज पहुंचे हैं आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सपना है और वो किस तरह से यहां जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। क्षेत्र के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह से आप यहाँ विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं? देखिए, अभी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में तो अभी तमाम वादे लेकर के सभी दलों के लोग जा रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ विकास का एक मॉडल पहले से तय है कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो हम लोग वितरित कर रहे हैं, वो हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कि विकास का मतलब तो सिर्फ सड़कों से नहीं होता। विकास का मतलब जो है ये होता है कि हम अपनी विधानसभा के, अपने ज़िले के जो लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ, संपूर्ण व्यवस्था जो है, उनके चलने के लिए सड़कें हों, उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधाएं हों, शिक्षा के लिए जो है विद्यालय हों, कॉलेज हों, इस तरह की सारी जो भी, और बाकी रोज़गार के अवसर हों, स्थानीय स्तर पर जो रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं वो कैसे प्रोवाइड हों। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो ठेले खुमचे वाले हैं, जो मतलब कि जो सड़कों पर रोजी रोटी ठेला खुमचा लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनकी क्या एक अस्थायी व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग की अपनी एक योजना है, एक विस्तृत योजना है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक योजना है जो पहले से कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी जो है लेबर सेस कटना शुरू हुआ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, जिसका ई-श्रम कार्ड बनवा रही है भाजपा। चूँकि प्रचार का एक माध्यम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें असंगठित मजदूरों के लिए, हम लोग उसका प्रचार नहीं कर पाए कि उसमें एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 50,000 बच्ची की शादी में साइकिल है, स्कॉलरशिप है, एक्सीडेंटल है श्रमिकों के लिए। तो इस तरह के तमाम ऐसे कार्यक्रम ऑलरेडी पहले से हैं कि जो लोग हमारे सामने मैदान में हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा में, दूर दूर तक वो कहीं टिक पाने की स्थिति में नहीं है। प्रवीण जी, यहाँ बात करें, क्षेत्र में काफ़ी सड़कें खराब हैं, बदहाल हैं। क्षेत्र में अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जो यहाँ की एक प्रमुख मांग काफ़ी समय से उठती आई है। तो इसको लेके कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कारगर प्रयास नहीं हुआ। इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग जो है 40 साल से सत्ता में नहीं है, मतलब 32 साल से तो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं सत्ता में है। और सत्ता में न रहने के बावजूद मैं आजमगढ़ के लोगों को बार बार कहता हूँ, लोग जहाँ तक समझने का अगर प्रयास करें कि यहाँ पर एक चीनी मिल 72 में बनी, वो कांग्रेस के समय में बनी, उसको रेनोवेट करा करके इतना बड़ा प्रचार किया सपा ने कि जैसे लगा कि ये जो काम नहीं किया होता, जैसे है ना, कोई पहला नया दानी बन जाता है जब, या कभी कोई किसी को भोजन न कराया हो, कभी भोजन करा दे तो 10 बार कहता है हमने भोजन करा दिया, क्योंकि उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। विकास की इनकी सोच नहीं थी। एक रेनोवेट करा के इन्होंने बहुत हल्ला दंगा किया कि हमने ये कर दिया, कमिश्नरी बना के बहुत हल्ला किया कि हमने कमिश्नरी बना दी। कांग्रेस ने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ एक भी MLA नहीं थे। BRGF योजना के अंतर्गत आजमगढ़ जिला भी चयनित था, जिसमें लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को आता था। अगर लोग विकास को मुद्दा मानते हैं तो आजमगढ़ जनपद के लोगों को भाजपा और सपा बसपा को नहीं देना चाहिए। आप चूंकि छात्र राजनीति से बिलोंग करते आए हैं और आप पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, तो आप बात करें तो छात्र राजनीति के साथ साथ जो है युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा अभाव है, और किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। तो युवाओं को लेकर कोई खास विजन है आपके पास क्या? देखिए, युवाओं को लेकर विजन है कि लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया सालीना यहाँ पर जल निगम से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के और आपके PWD इरिगेशन में लूट का शिकार बनते हैं। लूट का अड्डा बना हुआ है ये विधायक, जनप्रतिनिधि और बाहुबली इसको कब्जा करते हैं। अगर हम विधायक बने, हमको आजमगढ़ ज़िले की जनता ने मतलब चुना, तो हम विधानसभा में ऐसी आवाज़, हम तो कुछ नहीं कर सकते, विधानसभा में एक ऐसी आवाज़ उठे कि इस तरह के जो छोटे काम हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस आधार पर कर लेती हैं कि वो गुणवत्तायुक्त कार्य करेंगी, जो कि मेरा मानना है कि ऐसा वो करती नहीं है। वो इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है, जिसकी बात विधानसभा में उठाई जा सकती है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जिससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके। इन सब तरीकों से जो कि सक्षम लोग हैं वही लोग करते हैं, बाहर की कंपनियां उन्हीं से आके कराती हैं,
उनको हायर करती हैं, उनको 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना दे करके उन्हीं से कराती हैं काम। तो एक तो ये फोकस होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ लगभग 40% या 30% लगभग शहर पड़ता है, 25 वार्ड हमारे यहाँ हैं। तो वार्डों के विकास के लिए जल निकासी की व्यवस्था क्या हो, तो जल निकासी की व्यवस्था के लिए हम जो है प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक कुछ समिति का गठन करेंगे, ऐसा कि समिति के साथ बैठ करके तय किया जाए कि भाई कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं जो सबकी सामूहिक हैं, व्यक्ति विशेष की नहीं है। और उन सामाजिक किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो ये तय करे कि जल निकासी की समस्या से इनको निजात कैसे दिलाई जा सकती है, जो लाइट की व्यवस्था है या जो जर्जर तार की व्यवस्था है, यानी कि उस शहर को, जो भी हमारे पास जो पुराना शहर है उसको कैसे व्यवस्थित बनाया जाए एक्सपर्ट के साथ। कि एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, उस एक्सपर्ट के साथ हम लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करें कि आजमगढ़ को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। जहाँ मैं रहा वहाँ मैं कुछ न कुछ किया। मस्जिद छात्र संघ का अध्यक्ष था और बहुत से अपने साथी, अमित भाई भी अपने साथ थे वहाँ, तो वहाँ मैं कुछ किया। ऐसा नहीं था कि मैं बिना कुछ किए चला आया, ऐसा कुछ किया जो लोगों के जहन में आज भी है। मैं आज जिला अध्यक्ष हूँ तो कुछ न कुछ कर रहा हूँ। आजमगढ़ जिले में ऐसे तमाम इशू आए जिस पर मैं 3 बार प्राइम टाइम में चला हमारा। हमने जो NRC का मामला था, मैं प्रियंका गांधी जी को मैं बुलाया और 200 महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन चला था और रबड़ की गोलियां चलाई गई थी। जब मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे आए, दहशत का माहौल था। और उस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार कौन लोग हुए तो उलमा काउंसिल के मदनी साहब जिन्होंने गठन किया था, 32 लोगों को जेल भेज दिया गया था। और इससे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस लोकतंत्र की कितनी पक्षधर है और कितना सम्मान करती है, इसी से तय हो जाता है कि वही मदनी, वही रसादी ट्रेन बुक करके आजमगढ़ से रामलीला मैदान में जाते थे। भाजपा सरकार में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट में 32 लोगों को एक इंस्पेक्टर ले जाकर जेल में डाल दिया। हमने बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको सम्मान दिया और उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 32 साल से हमारे साथ कौन नहीं, मुसलमान हमको वोट नहीं देता, हमको दलित वोट नहीं देता, हमको और भी तमाम लोग वोट नहीं देते। हमको तो जो वैचारिक कैडराइज वर्कर है वो देता है, वो 7,000, 8,000, 10,000 इस तरह का हमारा वोट है। लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए। इन 32 सालों में हमारी लीडरशिप पे तमाम आरोप लगे, तमाम प्रश्न उठाए गए, लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए और आज भी लड़ रहे हैं। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपका जो एक परसेप्शन है ना कि यहाँ यादव बाहुल है और यहाँ सपा बाहुल है। यादव बाहुल क्या कहा जाए, यादव बाहुल तो हमेशा रहा है। यहाँ चंद्रजीत यादव जी यहाँ से सांसद थे। यहाँ एक परसेप्शन बनाया गया है कि सपा को कोई हरा नहीं सकता, सपा का गढ़ है। तो ये सपा का गढ़ नहीं, ये उन लोगों का गढ़ है जो राजनीति में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। बाबू विश्राम राय यहाँ विपक्ष के नेता हुआ करते थे और तमाम नेता यहाँ विपक्ष की राजनीति में रहे, अलगू राय शास्त्री, झारखंडे राय, तमाम ऐसे नाम हैं। पंडित सीताराम अस्थाना, अगर यहाँ जातिवाद होता तो पंडित सीताराम अस्थाना यहाँ के सांसद थे। पद्माकर लाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, यहाँ से MLA थे। ऐसे तमाम लोग, विश्राम राय ने राज्यसभा का पद छोड़ा तो चंद्रशेखर जी को राज्यसभा। मेरे कहने का अभिप्राय कि आजमगढ़ जो जनपद है ये विपक्ष की भूमिका का केंद्र बिंदु है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह सफल रही। एक वनवासी समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है, बच्ची के साथ, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सपा के जिलाध्यक्ष कहते हैं कुछ नहीं, वो तो फर्जी सब मुकदमा है। मैं उनकी लड़ाई भी लड़ता हूँ। उसका परिवार आता है SSP ज्ञापन देने के लिए, SSP क्या करता है कि इतना गुस्से में आता है कि उसके बच्चे को मारने लगता है। फिर वहाँ भी मैं SSP के खिलाफ जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, उनसे भी मैं माफ़ी मंगवाता हूँ, SSP माफ़ी मांगता है उस परिवार से, कार्रवाई होती है। उसके बाद गोदौरा गाँव में एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता है कन्हैया कुमार राव, दलित लड़का है, वो सेक्टर अध्यक्ष रहता है बसपा का। उसको मारती पीटती पुलिस, इसलिए धरना करता है रिकाउंटिंग के लिए, पुलिस उसको उसके गांव के पास ले आके मारती पीटती, पूरा गांव। हमने देखा, क्षेत्र में भी गए हैं, हम लोगों से बात किया कि आप भी जनसंपर्क में काफ़ी तेज़ी से लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप चूँकि जिलाध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ आजमगढ़ में जो सीटें हैं विधानसभा की, उनमें कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं कि आपके खाते में आ रही हैं? देखिए, हम तो 17 का चुनाव लड़े नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि आपके दर्शक देख करके हमको हंसें, तो मैं ऐसे स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। 17 का चुनाव में लड़ा नहीं, हमारे पास कोई बेस वोट नहीं है और आने वाला समय कांग्रेस का है। इतना साहस तो हमको यहाँ की जनता दे रही है और यह भी कह रही कि हमने संघर्ष किया है। यह भी कह रही 5 साल तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आजमगढ़ जिले में कांग्रेस दिखेगी। जो जनता कह रही है, अगर उसकी करनी में, अंतर्कथनी करनी में नहीं हुआ, अगर वो संघर्ष के साथ खड़ी हुई तो 10 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ सीटें हम जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आजमगढ़ के चुनावी संग्राम में प्रवीण सिंह जी, जिन्होंने अपने मुद्दों और अपने विकास के सपनों को हमसे जाहिर किया।